नमस्कार दर्शकों। पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह जी का दुखद देहांत हो गया है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने बिना शोर मचाए, बिना विवाद के चुपचाप देश की सेवा की, आज वही चुप्पी हमेशा के लिए स्थायी हो गई है। दोस्तों, आज हमारे देश के 13वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अपनी देह त्याग दी है। आज वे हमारे बीच नहीं रहे। पूरा देश उनकी कमी महसूस कर रहा है। मनमोहन सिंह जी की गुरुवार को अचानक हालत बिगड़ी तो उन्हें दिल्ली एम्स के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने 92 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। इस घटना से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। चलिए आज के इस वीडियो में उन महान ख्याति के जीवन पर नजर डालते हैं जिसने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी सादगीपूर्ण जीवन जिया। मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब, अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गाह गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। उनकी मां का बचपन में ही निधन हो गया था और उनकी परवरिश उनकी दादी ने की। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आकर बस गया। शिक्षा के प्रति उनकी गहरी रुचि और मेहनत ने उन्हें मेधावी छात्र बनाया। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद भारत लौटकर उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया। 1971 में मनमोहन सिंह भारत सरकार की कॉमर्स मिनिस्ट्री में आर्थिक सलाहकार के तौर पर शामिल हुए थे। 1972 में मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बन गए। अन्य जिन पदों पर वह रहे वे हैं वित्त मंत्रालय में सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष। 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में मनमोहन सिंह जी को भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने निरंतर 5 वर्षों तक कार्य किया, जबकि 1990 में वे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बनाए गए। जब पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मनमोहन सिंह जी को 1951 में अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित करते हुए वित्त मंत्रालय का सर्वत्र प्रभार सौंप दिया। मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण को उपचार के रूप में प्रस्तुत किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के साथ जोड़ दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आयात और निर्यात को भी सरल बनाया। लाइसेंस एवं परमिट गुजरे चलाने की चीज हो गई। निजी पूंजी को उत्साहित करके रुग्ण एवं घाटे में चलने वाले सार्वजनिक उपक्रमों हेतु अलग से नीतियां विकसित की। नई अर्थव्यवस्था जब घुटनों पर चल रही थी, एक समय अमेरिकी डॉलर बचा था जो कि 2 सप्ताह के आयात के लिए ही पर्याप्त था। तब पीवी नरसिम्हा राव को कटु आलोचना का शिकार होना पड़ा। विपक्ष उन्हें नए आर्थिक प्रयोग से सावधान कर रहा था, लेकिन श्री राव को मनमोहन सिंह पर पूरा यकीन था और मात्र 2 वर्ष बाद ही आलोचकों के मुंह बंद हो गए और उनकी आंखें फैल गईं। उदारीकरण के बेहतरीन परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था में नजर आने लगे थे और इस प्रकार एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को अर्थशास्त्र का प्रोफेसर था जो भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ ताकि देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। 2004 में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद सोनिया गांधी ने उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने। अपने 10 वर्षों यानी 2004 से लेकर 2014 के कार्यकाल में उन्होंने देश में नई कई क्रांतिकारी योजनाएं लागू की, जिनमें मनरेगा यानी ग्रामीण रोजगार योजना, सूचना का अधिकार अधिनियम RTI और भारत अमेरिका परमाणु समझौता शामिल है। उनके कार्यकाल में भारत ने आर्थिक और तकनीकी से क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण प्रगति की। मनमोहन सिंह जी अपने सादगीपूर्ण जीवन, ईमानदारी और मृदुभाषिता के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, सन 1987 में पद्म विभूषण के अतिरिक्त भारत के सार्वजनिक जीवन में डॉक्टर सिंह को अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनमें से प्रमुख हैं 2002 में सर्वश्रेष्ठ सांसद, 1994 में इंडियन साइंस कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, 1993 और 94 का एशिया मनी अवार्ड
फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर, 1994 का यूरो मनी अवार्ड फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर, 1956 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार। डॉक्टर सिंह ने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अपने राजनीतिक जीवन में वे 1992 से राज्यसभा के सांसद तो रहे ही, 1998 तथा 2004 की संसद में विपक्ष के भी नेता रह चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। जीवन में तमाम सुविधाओं के होने के बावजूद उनका सादगीपूर्ण जीवन जीने का तरीका हमेशा सुर्खियों में रहता था। उनके जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि शिक्षा का उचित इस्तेमाल करके हम जीवन के हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं एवं अपने साथ साथ अपने राष्ट्र को भी गौरवान्वित कर सकते हैं। आज भले ही वे हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य और याद हमेशा ही हमारे बीच होगी।